अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सलावत भेजें। खुदा आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें खल्क़ किया मर्द और औरत के ज़रिए, और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले, डिफरेंट सेक्ट्स एंड ट्राइब्स करार दिए ताकि तुम पहचाने जाओ। यकीनन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता हो। यकीनन अल्लाह हर शय का जानने वाला और हर शय से वाकिफ़ है, हर चीज़ से ख़बरदार है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आपके दरमियान कल से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है वो यह है कि इस्लाम मज़हब इंसानियत है और इंसानियत में और मज़हब में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान इस कायनात का धड़कता दिल है। ये पूरी कायनात इंसान के लिए बनी है। इंसान इस दुनिया का अकेला मखलूक है जिसके लिए सारा इंतज़ाम किया गया। यानी इस महल में जिसमें चांद सूरज की किंदीलें लगी हैं, ये ज़मीन का दस्तरखान जिस पर हर तरह के फल, हर तरह का गल्ला, हर तरह का अनाज, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, ये आलीशान महल जिसका फर्श या ज़मीन है, जिसकी छत या आसमान है, जिसमें सितारे जगमगा रहे हैं, जिसके अंदर दिन और रात की आमद-ओ-रफ्त है, जिसके अंदर मौसमों की बहार है, जिसके अंदर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हुस्न और खूबी भर दिया है, जिसके अंदर इसकी दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे मखलूक़ात पैदा कर दिए गए हैं। किसी को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करे, किसी को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करे, किसी को देख के इंजॉय करे और खुश हो। किसी का रंग है तो किसी की आवाज़ है तो किसी की खूबसूरती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ कायनात में इंसान के वास्ते। पूरी कायनात बनाई इंसान के वास्ते, पूरी महफिल सजाई इंसान के वास्ते, पूरी जीनत पैदा की अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान के वास्ते कि इस महल में एक मेहमान आने वाला है जिस मेहमान का नाम है इंसान। जिस मेहमान का नाम है इंसान वो इस महल में मेहमान आने वाला है। लिहाजा इस महल को अच्छे तरीके से सजा के रखो और
पूरा जो हिदायत का सिस्टम है वो भी इस इंसान के वास्ते है। जितने मदरसे खुले सब इंसान के लिए। ये 1,24,000 पैगंबर जो भेजे गए, ये रहबर जो भेजे गए, ये वली जो भेजे गए, ये रास्ता दिखाने वाले जो भेजे गए, इनमें से किस नबी ने यह बात कही कि मैं दरख्तों को ठीक करने आया हूं? किस पैगंबर ने यह बात कही कि मैं जानवरों की इस्लाह के लिए आया हूं? किस रसूल ने यह बात कही कि मैं पत्थरों को और पहाड़ों को और दरियाओं को ठीक करने आया हूं? जो आया वो इंसानों के लिए आया। मालूम हुआ कि हिदायत का मदरसा जो खोला गया वो इस इंसान के वास्ते खोला गया। किताबें जो भेजी गई वो इंसान के वास्ते भेजी गई। रहबर जो भेजा गया वो इंसान के वास्ते भेजा गया। दीन जो भेजा गया वो इंसान के वास्ते भेजा गया। शरीयतें जो आई वो इंसान के वास्ते आई। मासूम जो आए वो इंसानों के वास्ते आए। ऋषि मुनि लफ्जों और जबान के फर्क के साथ जो लफ्ज आप चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो भी आए बड़े बड़े वो इंसानों ही को बनाने के लिए आए और इंसानों को ठीक करने के लिए आए। और इंसान के पैदा करने वाले ने इंसान को आजाद पैदा किया, गुलाम नहीं पैदा किया। यह बात की बात है कि आजादों को इंसान ने गुलाम बना लिया, मगर अल्लाह ने हर इंसान को आजाद पैदा किया, कोई इंसान गुलाम नहीं पैदा हुआ। ये इंसान हर एतबार से आजाद पैदा किया गया और अल्लाह ने इस इंसान को फिक्र के एतबार से, ख्यालात के एतबार से, नजरियात के एतबार से भी आजाद पैदा किया। कायनात आलम के अंदर जो कुछ है वो सब गुलाम है। गुलाम और आजाद का फर्क आप जानते हैं क्या है? गुलाम आका की मर्जी का ताबे होता है। यहाँ चले जाओ, वो चला गया। वहां न जाना, वो नहीं गया। तुम यहाँ बैठे रहो जब तक हम ना आ जाएं, यहीं बैठा है। तुम 2 घंटे बाद उठ के वहां चले आना, ये कागज वहां पहुंचा दो, वहां से वो किताब देंगे लेके हमारे पास चले आओ। ये गुलाम है जिसकी ड्यूटी यह है कि वो आका की मर्जी के मुताबिक काम करता रहे। आजाद क्या है? घर से निकले थे एक दोस्त से मिलने के लिए, रास्ते में नियत बदल गई कि आप वहां नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। आज हम ये काम करेंगे, रात को ये प्रोग्राम बनाया, सवेरे ख्याल बदल गया, नहीं आज नहीं, अब वहां कल जाएंगे। आजाद जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है। जहां चाहे जाए, जहां से चाहे चला आए, जहां चाहे देर तक ठहरे, जहां चाहे जल्दी से चला आए, जो चाहे करे, वो आजाद है। इसलिए कि उसको के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है। इस कायनात में जो कुछ भी है सब एक टाइम लिमिट के अंदर काम कर रहा है। रोजाना अखबार में देखिए, इतने बजे सनसेट है, इतने बजे सनराइज है, इतने बजे मून सेट है, इतने बजे मून राइज है, इतने बजे हाई टाइड है, इतने बजे लो टाइड है। इस जमाने में सर्दी होगी, इस जमाने में गर्मी होगी, इस जमाने में बॉम्बे में अल्फांसो होगा, इस जमाने में ढूंढ डालिए 1,000 रुपए का एक अल्फांसो अगर आप चाहिए मिल जाए तो आपको इस वक्त 1,000 रुपए का एक पीस नहीं मिल सकता है, इसलिए कि उसकी फसल चली गई। और हमारे हमने तो ये तमाम चीजें जो है, कौन फल किस जमाने में होगा, टाइम मुकर्रर है। कौन सा अनाज किस जमाने में पैदा होता है, टाइम मुकर्रर है। किस दरिया का फ्लो किस तरफ से किस तरफ है, टाइम मुकर्रर है। किस जानवर का मिजाज क्या है, मालूम है। ये शेर है, ये फाड़ खाता है, ये सांप है, ये डस लेता है, ये कबूतर है, ये बड़ा इनोसेंट जानवर है, ये मोर है, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है। ये सब कुछ मालूम है कि कौन जानवर कैसा है। ये पहाड़ इतने बुलंदी का है, ये पहाड़ इतनी बुलंदी का है, एवरेस्ट इतना ऊंचा है मेन सी लेवल से, किलिमंजारो इतना ऊंचा है मेन सी लेवल से, अटलांटिक ओशन इतना गहरा है, पैसिफिक ओशन इतना गहरा है। हर समंदर की गहरान मालूम है, हर पहाड़ की ऊंचान मालूम है, हर चीज के मुतालिक मालूम है। सर्दी का जमाना मालूम है, गर्मी का जमाना मालूम है, कौन फल कब पैदा होता है ये मालूम है, कौन अनाज कब पैदा होता है ये मालूम है। कुछ नहीं मालूम तो इंसान के लिए कौन सांप से ज्यादा जहरीला है, कौन शेर से ज्यादा दरिंदा है, कौन कबूतर से ज्यादा इनोसेंट है, कौन क्या है,
कौन पैसिफिक ओशन से ज्यादा गहरा है, कौन अटलांटिक ओशन से ज्यादा गहरा है, कौन मर्तबे में हिमालय से ज्यादा बुलंद है, कुछ नहीं मालूम कि क्या है। ये इंसान है जो आजाद है। नेक भी इसी में है, बद भी इसी में है, खैर भी इसी में है, शर भी इसी में है, जन्नती भी इसी में है, जहन्नमी भी इसी में है, अल्लाह वाले भी इसी में है, अल्लाह से दुश्मन भी इसी में है, अच्छाइयाँ करने वाले भी इसी में हैं, बुराइयाँ करने वाले भी इसी में हैं, जहन्नम भी इसी के दम से आबाद है, जन्नत भी इसी के दम से पुरौना। मस्जिदें बनाने वाले भी यही, इबादत खाने बनाने वाले भी यही, अस्पताल बनाने वाले भी यही, मदरसे खोलने वाले भी यही, पुअर हाउस बनाने वाले भी यही, बेवाओं के रहने के ठिकाने बनाने वाले भी यही, सुबह से शाम तक गरीबों के लिए चैरिटी करने वाले भी यही, वक्फ की जायदादें बेच बेच के खा जाने वाले भी यही, मजहबी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेने वाले भी यही, इंसान को मजबूर बना के और मजलूम बना के उसको सताने वाले भी यही, उसको परेशान करने वाले भी यही, जो कुछ है वो यही है। तो चूंकि इंसान के किरदार में रंगारंगी है और अल्लाह ने इसको मजबूर नहीं बनाया, तवज्जो सुनिएगा, चूंकि अल्लाह ने इसको मजबूर नहीं बनाया, लिहाजा जरूरत इस बात की हुई कि इसको तालीम देने वाले हों, इसको पढ़ाने वाले हों, इसको बताने वाले हों, जो इसको अच्छाइयों की तरफ ले जाएं और बुराइयों से रोकें, जो इसको अच्छाइयों की तरफ ले जाएं और बुराइयों से रोकें। इसलिए कि कायनात आलम में कुव्वत ईजाद इसके पास है। देखिए, जो है वो है, लेकिन किसी के पास कुव्वत ईजाद नहीं। अपनी फितरत में अगर कोई जानवर अपना घोंसला बनाने का आर्ट लेके आया है तो वो घोंसला बनाता है अपना, लेकिन 2000 बरस पहले जैसा बनाता था वैसे ही आज बनाता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जो नेचर ने उसको तालीम दी है वो उसी तालीम के ऊपर है, ना उसके अंदर कोई कमी हुई है ना उसके अंदर कोई ज्यादती हुई है। लेकिन इंसानों के घरों के डिजाइन आज से 50 बरस पहले जो थे वो अब बदल गए हैं। 50 बरस पहले दूसरे डिजाइन के घर बनते थे, आज दूसरे डिजाइन के घर बनने लगे हैं। तो मालूम है कि कुव्वत ईजाद जो है, इन्वेंशन, किसी चीज का ईजाद करना, वो इंसान के पास है, वरना दुनिया के किसी मखलूक के पास ताकत ईजाद नहीं है। तो दुनिया में जो कुछ बनाया वो इंसान ने, हर मशीन की मां यही है। जितनी मशीनें आज दुनिया में पाई जाती हैं, जितने कंप्यूटर आज दुनिया में पाए जाते हैं, जितनी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें जिनसे इंसान मुख्तलिफ फायदे उठाता है, चाहे वो अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली हों, चाहे वो दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली हों, चाहे वो इंसानी जिंदगी में हवाई जहाज हों, ट्रेनें हों, जहाज हों, शिप्स हों, किसी के इस्तेमाल की चीज हो, वो तमाम मशीनें जो हैं वो बनाने वाला इंसान है। बच्चे मुझे तवज्जो सुनते रहें, वो बनाने वाला इंसान है। मालूम हर मशीन की मां जो है वो इंसान है। इसलिए कि जितनी मशीनें पैदा हुई हैं सब इसी ने पैदा की हैं, लिहाजा सारी मशीनों की मां जो है वो इंसान है, कि इसी के जरिए सारी मशीनें पैदा हुई। तो अब यह कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी अजीब, कितनी शानदार मशीन है जिसका नाम इंसान है। आप कोई बड़ी से बड़ी मशीन, पेचीदा से पेचीदा मशीन, मुश्किल से मुश्किल मशीन ले लीजिए, वो इसी इंसान के हाथ की बनी हुई है। तो खुद यह मशीन जिसका नाम इंसान है, यह कितनी कीमती, कितनी लाजवाब, कितनी उम्दा, कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी पेचीदा होगी जो हर मशीन बना लेती है। इस मशीन का बनाने वाला अल्लाह, इस पेचीदा मशीन का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है इंसान, फिर इंसान को दिमाग दिया है जिस दिमाग में बकिया दुनिया की तमाम मशीनें बनाई हैं। अब एक बात खाली जहन में रखिए कि जो कंपनी जो मशीन बनाती है, किताब भी उसकी इस्तेमाल का तरीका, हाउ टू यूज, कैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वही कंपनी बना के देती है।
देखिए बिल्कुल सिंपल मामला है, बिल्कुल सिंपल मामला है जो बच्चों की समझ में इजी लिया जाए कि हमें एक मतलब टीवी खरीदने की ख्वाहिश थी, एक टेप रिकॉर्डर खरीदने की ख्वाहिश थी, एक ये वीडियोग्राफी की जो मशीन है, एक मशीन हम लेना चाहते थे। तो हमने अपने दोस्तों में बैठ के कहा कि वो लोग आते हैं, हमें मजलिस रिकॉर्ड करते हैं, हमारा दिलता है कि हम भी एक मशीन खरीद लें, लगवा दें किसी से कह के, तो हमारे मजलिसों का रिकॉर्ड हमारे पास भी रहे। तो हम कल जाके एक मशीन खरीदेंगे। तो हमारे दोस्त बोले कौन सी मशीन खरीदिएगा? हमने कहा कोई सी भी खरीद लेंगे। तो एक ने कहा देखिए ऐसा है कि मर्फी वाली खरीदिएगा, वो बहुत उम्दा है, ये कंपनी का नाम है, मर्फी एक कंपनी है, या फिलिप्स की खरीदिएगा मसलन। तो उनका था फिलिप्स वाली खरीदिएगा, इसलिए कि मैंने समझिए 10 बरस हो गए मुझे खरीदे को, फिलिप्स की मशीन मैंने खरीदी थी, आज तक जरा सी खराबी नहीं हुई, बहुत उम्दा मशीन है और बहुत मजबूत मशीन होती है और बहुत बढ़िया होती है, वही खरीदिएगा, दूसरी ना खरीदिएगा। मन का ठीक, मैं खरीद लूंगा। कल मैं बाजार में गया, एक फिलिप्स की मशीन, यही वीडियोग्राफी की मशीन में खरीद लाया। साथ में उन्होंने एक किताब भी दी जो इसके इस्तेमाल के तरीके को बताती थी कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कीजिए। वो किताब कहीं मेरी गिर गई। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो कंपनी मशीन बनाती है वही किताब देती है। ये हक नहीं है कि मशीन ये कंपनी बनाए, किताब वो कंपनी बनाए। लिहाजा जिस अल्लाह ने इंसान बनाया है, दीन बनाना भी उसी की जिम्मेदारी है कि ये इंसान कैसे इस्तेमाल हो। अब वो साहब जो हम लाए फिलिप्स की मशीन, तो मशीन तो आ गई घर में, लेकिन वो किताब जो थी उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दी नहीं, वो कहीं इधर उधर गिर गई। तो हमने कहा गिर गई, चलो कोई बात नहीं है, हमारे दोस्त के पास तो है, उनसे ले लेंगे। अब रात को जो मजलिस में आए तो हमने कहा मशीन तो हम ले आए, आपने बताया था वही फिलिप्स की ले आए, मगर रास्ते में कहीं किताब गिर गई। तो ऐसा कीजिए कि अगर आप पास किताब रखी हो तो लेते आइएगा, उसी से देख के हम अपनी मशीन भी ऑपरेट करेंगे। तो आपने कहा नहीं है तो मेरे पास वही फिलिप्स की मशीन, मगर उस किताब से ऑपरेट नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? किसी दूसरी कंपनी की? नहीं, वही कंपनी है, मगर मौलाना असल में ऐसा है कि आपने खरीदी है सन 8 में और मेरे पास 99 का मॉडल है, तो अब मॉडल बदल गया है ना, लिहाजा ये नया मॉडल जो है ये पुरानी किताब से ऑपरेट नहीं होगा। तो कंपनी एक ही है मगर मॉडल बदल गया है, तो किताब भी बदल गई है। अब हम जो हैं वो किताब मूसा या किताब ईसा से ऑपरेट नहीं होंगे, लेकिन मॉडल बदल गया। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मशीन बनाएगा वही उसके इस्तेमाल का तरीका ही बताएगा। अच्छा, ये तो छोटी छोटी घरेलू मशीनें हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं, हम अपने हाथ से इस्तेमाल कर लेते हैं। वीडियोग्राफी की मशीन है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, फ्रिज है, घर के अंदर और किचन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं। ये सब छोटी छोटी सी मशीनें थोड़े पैसों की मिलती हैं, जाके बाजार से ले आते हैं, उसके साथ वो बुकलेट दे देते हैं, वो बताती है कि इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है और उसके लिए फॉरेन से मशीनें आ रही हैं,
जर्मनी से मशीनें आ रही हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रही है किसी चीज़ का, तो जहां से मशीन आएगी वहीं से इंजीनियर आएगा। ये बात समझिएगा, जहां से मशीन आएगी वहीं से इंजीनियर आएगा। और अगर यहाँ लोगों ने जिद कर ली कि नहीं मशीन तो जर्मनी से मंगा लीजिए लेकिन इंजीनियर यहीं से हम प्रोवाइड करेंगे, तो अज़ीज़ान गिरामी फिर इसका ये भी इम्कान है कि मशीन तो आन के लगी रहे मगर प्रोडक्शन ना हो, इसलिए कि देसी इंजीनियर विलायती मशीन को कभी कभी नहीं चला पाते हैं। अब समझ में आया, जब मशीन अल्लाह दीन भेजता है बड़ा प्रोजेक्ट, तो दीन को चलाने के लिए इंजीनियर भी उधर ही से भेजता है। अब अगर इंजीनियर इधर का हो और मशीन उधर की हो तो प्रोजेक्ट लगा रहेगा, प्रोडक्शन नील हो जाएगा। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। तो अल्लाह ने दीन भेजा, तो पहले बच्चे नौजवान ये समझे कि दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं, मजहब किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। इंसान एक मशीन है, इसके चलाने के कुछ कायदे कानून हैं, इसके चलाने के कुछ उसूल हैं। ये अगर उस उसूल के ऊपर चलाई जाएगी तो ये सही चलेगी, और अगर उसूल के ऊपर नहीं चलाई जाएगी तो ये मशीन जो है ये खराब हो जाएगी। ये जो चल रही है मशीनें आपके सामने, यहाँ के हिसाब से 220-240 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर करंट, उससे चल रही हैं। लेकिन बड़े बड़े जो मशीनें कारखानों में चल रही हैं वो 220 से नहीं चलती हैं। लाइट एंड फैन वाला कनेक्शन जो होता है उससे वो मशीनें नहीं चलती हैं। उसके अंदर 1680, 2000, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं एक्यूट बात आपको बताऊं, लेकिन बहरहाल पावर को उसके अंदर जो है ताकत वो ज्यादा होती है। अब जहां 1680 आ रहा है वहां आप इसको लगा दिए तो भक्स उड़ जाएगी, ये इस तरह जल जाएगी कि इसकी मरम्मत भी नहीं होगी, उनका कि खत्म हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी भाई, इसी तरीके से इंसान जो है वो एक मशीन है, उसको किस तरीके से दायरे हिकमत के अंदर और दायरे मजहब के अंदर रखा जाए कि वो जन्नत में चला जाए। ऐसा ना हो कि गलत पिलक लगा दिया, वो भक्स उड़ गई, पूरी मशीन मालूम जल गया, तो अब यह काबिल मरम्मत भी नहीं है जो जल गए। तो मजहब जिसने भेजा वही बताएगा कि जिसने इंसान बनाया है वही बताएगा कि इंसान किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो ये इंसान अपनी जात से फूल बरसाए, अंगारे न बरसाए, ये दूसरों के लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए नुकसानदेह न हो, जिंदगी में रौनक का सबब बने, जीनत का सबब बने, मौत और तबाही और हलाकत और बर्बादी का सबब न बन जाए। ये इंसान इंसान रहे और इंसान रहते हुए तरक्कियां करे, लेकिन ये इंसान दरिंदा न बन जाए, ये खून पीने वाला न बन जाए, ये खून बहाने वाला न बन जाए, ये जहर बांटने वाला न बन जाए, ये मौत का तकसीमकार न बन जाए, ये इंसान रहे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सलाहियतें दोनों तरह की हैं, यानी अगर ये तरक्की पाए तो फरिश्तों से आगे चला जाता है, और अगर जवाल पाए तो पत्थरों से बदतर हो जाता है। कुरान ने दोनों बातें कही हैं, कुरान ने दोनों बातें कही हैं और हमने दोनों बातें देखी हैं। ये इंसान जो खाती इंसान कहलाता है, गुनाहगार इंसान कहलाता है, अगर अपने को किरदार के एतबार से संवार ले तो फरिश्तों से बेहतर भी यही इंसान बन जाता है, और यही इंसान अगर अपने को किरदार के एतबार से बिगाड़ ले तो कुरान कहता है कि इन्नहुम कल हिजारा, ये तो पत्थर हैं, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। पत्थर से तो चश्मे फूटते हैं, इनसे तो चश्मे भी नहीं फूटते। मालूम कि वो इंसान, देखिए कुरान ने यही कहा है कि पत्थर से चश्मे फूटते हैं, ये पत्थर से बदतर हैं, यानी पत्थर पत्थर होते हुए भी कभी पानी दे देता है, मगर जो पानी न दे वो इंसान पत्थर से बदतर है। सलावत भेजे मोहम्मद।
अल्लाह ने ये इंसान बनाया और इस इंसान के वास्ते दीन भेजा। दीन जो है, मजहब जो है, धर्म जो है, रिलीजन जो है, वो इसलिए है कि इंसान इंसान रहे, उसकी जात से दूसरों को फायदे पहुंचे, उसकी जात से लोगों को आराम मिले, उसकी जात से सुकून हो, उसकी जात से फसाद न पैदा हो, उसकी जात से हंगामे न पैदा हो, वो कत्ल खूरेजी न करे, वो इंसानों की जानें न ले, वो जिंदगी को बर्बाद न करे, वो जिंदगी को तबाह न करे, तब तो वो इंसान है, वरना वो इंसान नहीं। वो इंसान नहीं है। गालिब उर्दू के एक बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं और जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा उर्दू पोइट्री में मिर्ज़ा गालिब का नाम था। उनने एक बड़ा बड़ा प्यारा शेर कहा है। कहते हैं कि बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी आदमी तो दो आंखें हैं, दो कान हैं, ऐसा चेहरा है, दो पैरों पर चलता है, दो हाथ हैं, यह आदमी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपको आदमी दिखाई दे रहा हो वो इंसान भी हो। इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो, जो दूसरे के काम आए, जो दूसरे की मदद करे, जो दूसरे के साथ अच्छा सलूक करे, जो दूसरे की मुसीबतों के वक्त उनकी मुसीबतों में हाथ बटाने की कोशिश करे, जो रोते हुए को हंसियों में तब्दील कर दे, जो भूखे इंसान को खाना खिला दे, जो प्यासे इंसान को पानी पिला दे, वो इंसान है। और अजीज़ान गिरामी, इस्लाम ने इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है। इंसान जो इंसान की खिदमत करे वो इंसानियत, असली इंसानियत है, जिसका मर्तबा इबादतों से भी ज़्यादा है। मैं आपको एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ जनाब मूसा के ज़माने की, कि एक दिन मकाम मुनाजात में जनाब मूसा से रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि यब्ना इमरान हल अमिलत ली अमलन खालिस। हज़रत मूसा के वालिद का नाम इमरान था। तो इरशाद हुआ कि आए इमरान के बेटे, आए पितर इमरान, तुमने मेरे लिए कोई खालिस अमल किया है कभी? अपनी जिंदगी में कोई अमल मेरे लिए खालिस किया है? देखिए इंसानियत का फलसफा सुनिएगा, तुमने मेरे लिए कोई अमल खालिस किया है? तो अगर हमसे अल्लाह पूछ लेता तो माज़अल्लाह हमारी तो हैसियत क्या जो हम बोल पाते, हम तो इस जुमले को सुनते ही बेहोश हो जाते। लेकिन बहरहाल वो उलुल अज़्म पैगंबर थे, हज़रत मूसा जैसा अज़ीमुल मर्तबत नबी। उन्होंने जवाब दिया, काला नाम, अर्ज किया हाँ महबूब, किया। इरशाद हुआ बयान करो। काला सल्लैतु लका, सुमतु लका, सब्बहतु लका, हल्ललतु लका। अर्ज करते हैं जनाब मूसा के, ए माबूद, मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी, मैंने तेरे लिए रोजा रखा है, मैंने तेरे लिए तस्बीह की है, सुभान अल्लाह का विर्द किया है, मैंने तेरे लिए तहलील की है, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया है। ये अमाल है जो मैंने तेरे लिए किए। जब मूसा ने अपनी कमाई जिंदगी भर की पेश कर दी तो इरशाद हुआ कि यब्ना इमरान अस्सलातु लका जवाजुन अला सिरात। इमरान के बेटे, नमाज तो तुम्हारे लिए है, ये सिरात पर से गुजर जाने में तुम्हें परमिशन दिलाएगी, आसानी से गुजार देगी। वह सौम लका, और रोजा तो तुम्हारे लिए है, जो नतुम मिनन नार, ये जहन्नम से सिपर है, इसकी वजह से जहन्नम से महफूज रहोगे तुम, ये शील्ड है, जहन्नम से बचाएगी तुम्हें। वह तस्बीह व तहलील लका, और तस्बीह व तहलील सुभान अल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये तो तुम्हारे लिए है। दरजातुन फिल जन्नह, ये जन्नत में तुम्हारे दर्जे हैं, मर्तबे हैं। ये बताओ मेरे लिए क्या किया है? ये सब जो कुछ तुमने किया
ये तो तुमने अपने लिए किया है, ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो हदीस में है कि फबाका मूसा बुकान शदीदा, मूसा फूट फूट के रोने लगे। मूसा फूट फूट के रोने लगे ये जवाब परवरदिगार सुन के। वो कहा माबूद अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। मेरे पास जो था वो मैंने पेश कर दिया, अब तू इरशाद फरमा रहा है कि ये तेरे लिए नहीं, ये सब मेरे लिए है। मेरी झोली तो अब खाली हो गई, मैं क्या करूं। तो इरशाद हुआ कि अपना इमरान हल सक़ैता अत्शानन हल अशबाता जायन हल कसौता उरियानन हर नसलता मजलूमन हल अशबाता जायन। हे इमरान के बेटे, तुमने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है? तुमने किसी ऐसे शख्स को जिसके पास लिबास ना हो उसको कपड़े पहनाए हैं? तुमने किसी मजलूम की कभी मदद की है, जिसको जरूरत है नुसरत तो मदद हो? अगर ये काम तुमने किए हैं तो ये काम मेरे लिए है। देखिए मजहब का मिजाज समझिएगा, ये इंसानियत की तालीम दे रहा है मजहब कि इंसानियत क्या है। बेशक इबादतों का बहुत बड़ा सवाब है, मगर वो आपके लिए है कि आप रातें मस्जिदों में गुजार दें। मैं माज़अल्लाह उन लोगों की शान में ये नहीं कहता कि वो कुछ कमज़ोर लोग हैं, नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं जो अल्लाह की याद में अपनी रातें गुजार देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के वास्ते जो काम है, अगर किसी प्यासे को पानी पिला दिया, ये इंसानियत की खिदमत है। अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये इंसानियत की खिदमत है। अगर किसी बरहना को लिबास पहना दिया, ये इंसानियत की खिदमत है। अगर किसी मजलूम और बेसहारा आदमी की मदद कर दी, गिरते हुए को थाम लिया, लड़खड़ाते हुए को संभाल लिया, तो ये इंसानियत की मदद है। ये है वो काम जो अल्लाह ने अपने वास्ते किए। और अजीज़ान गिरामी, तारीख़ आलम व आदम गवाह है कि अली इब्न अबी तालिब ने सलावत भेजने अपनी जिंदगी की जो तकसीम फरमाई थी और अपने औकात कार जो मुअय्यन फरमाए थे, उसके अंदर बेशक रात का इब्तिदाई हिस्सा जो था वो कुछ इबादत खुदा में गुजरता था और कुछ वाज़ो इस्लाह में गुजरता था। और उसके बाद जब रात ढल जाती थी और अंधेरा फैल जाता था और रास्ते और गलियों में आमद और रफ्त रुक जाती थी रात के ज्यादा हो जाने की वजह से, और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और रास्तों में चहल पहल खत्म होकर सन्नाटे का राज हो जाता था, उस वक्त एक शख्स खामोशी के साथ रात के अंधेरे का सहारा लिए हुए अपने घर से निकलता था। इस शान से निकलता था कि वो अबा उस तरह नहीं ओढ़े होते था जैसे कि आमतौर से अबा कंधों पर डाली जाती है, बल्कि उसकी अबा उसके सर के ऊपर पड़ी होती थी, जिससे उसका चेहरा छिपा होता था ताकि पहचाना न जाए। और उसकी पुष्ट के ऊपर एक वजनी बोझ बोरी लदी होती थी और वो गलियों में जाता था, गरीबों के महलों में जाता था, मुफलिसों के इलाकों में जाता था, दरवाज़ा खटखटाता था, लोग इंतजार में होते थे, उस बोरी में से कुछ निकालता था, उनको दे देता था और आगे बढ़ जाता था। न वो लोग पहचानते थे कि कौन दे गया है और किसके हाथ से उसने पाया है, और न वो शख्स अपना चेहरा दिखा के उनको अपने को पहचानवाता था कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन जब अली दुनिया से चले गए तब दुनिया को ये बात मालूम हुई कि वो गरीबों के घर तक सामान पहुँचाने वाला कायनात का सरदार अली इब्न अबी तालिब था जो लोगों तक पहुँचा। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह है इंसानियत। मजहब इंसानियत से अलग नहीं है। मजहब हमको तक़वे की तालीम देता है, मजहब हमको अल्लाह से डरने की तालीम देता है। तक़वा क्या है, डर क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है
जो अल्लाह से डरता ज्यादा है। अजीज़ान गिरामी, दुनिया में सैकड़ों खराबियां इसलिए पैदा होती हैं कि हम इसके खौफ में ये गलत काम कर देते हैं, उसके खौफ में ये गलत काम कर देते हैं, उसके खौफ में ये गलत काम कर देते हैं। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बिगड़ जाएंगे, लिहाजा हक तो इसका बनता है। और टेलीफोन उनका इसके लिए आया है, आगे बढ़ा दो इसको। बड़े आदमी है, वो नाराज हो जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। बासार आदमी तो दुनिया में जुल्म जो रवाज पाता है वो कभी कभी इसलिए भी राइज होता है कि आदमी दूसरे के खौफ में दूसरे पर जुल्म करता है। कभी दौलत का खौफ होता है, कभी ताकत का खौफ होता है, कभी हुकूमत का खौफ होता है, कभी इख्तिदार का खौफ होता है। और ये इंसान इतने छोटे दिल का है कि जरा से में डरने लगता है और जरा से में खाइफ हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने तकवे पर जोर दिया है। हमने कभी आपके सामने फलसफा तकवा गौर से बयान ही नहीं किया, तो हम आपसे शिकवा क्या करें। तकवा यह है कि आदमी अल्लाह से डरे। जितना जितना अल्लाह का खौफ दिल में कम होता जाएगा उतना ही उतना बंदों का खौफ दिल में बढ़ता जाएगा, और जितना जितना अल्लाह का खौफ बढ़ता जाएगा उतना उतना बंदों का खौफ कम होता जाएगा। यहाँ तक कि जब इंसान सही मानों में अल्लाह के खौफ में मुब्तला हो जाएगा तो उसके दिल से बंदों का खौफ निकल जाएगा। फिर उसके सामने ताज आए या तख्त आए या दौलत आए या हुकूमत आए या फौजें आए या लश्कर आए, हर चीज को वो ठुकराता चला जाएगा। इसलिए कोई जानता है कि हुकूमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, फौज कितनी ही अजीम क्यों ना हो, खजाना कितना ही भरा पूरा क्यों ना हो, दौलत के पास कितना ही असर क्यों ना हो, हर चीज अल्लाह से मर्तबे में कम है। तो जो अल्लाह का हो गया, कायनात आलम उसकी नजर में जलील हो जाती है और फिर वो दुनिया में जुल्म नहीं करता। मेरे दोस्तों, इस फलसफे को समझिए। फिर वो कायनात आलम में जुल्म नहीं करता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है वो जुल्म से दूर हो जाता है, और जब जुल्म से दूर हो जाता है तो वही इंसान काबिल तारीफ इंसान है जिसके दामन पर जुल्म का धब्बा न। हुकूमतों के दामन पर, इख्तिदार के दामन पर, सियासतों के दामन पर जुल्म के धब्बे लगे हुए हैं, और ये इख्तिदार, ये सियासतें, ये हुकूमतें, ये लबादे ओढ़ के निकलती हैं धोखा देने के लिए। ये इबलीसी ताकतें हैं, ये शैतानी हथकंडे हैं जो इंसानों को धोखा देते हैं। कभी इख्तिदार के रूप में तो कभी मजहब के रूप में लोगों को मजहब के फलसफे समझाते हैं। वो फलसफे समझाते हैं जिनका मजहब से दूर का भी ताल्लुक ना हो। इस्लाम वो मजहब है जो कहता है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने सारी दुनिया को कत्ल किया। जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने पूरी दुनिया को कत्ल किया, और जिसने एक आदमी की जिंदगी बचाई उसने पूरी दुनिया की जिंदगी बचाई। तो अजीजान गिरामी, ये फलसफा क्या है? इस्लाम वो मजहब है कि जो एक आदमी की जान को पूरी दुनिया की जानों के बराबर तोलता है। इस आवाज को मेरी पहुंचाइए दूसरों तक कि इस्लाम वो मजहब है जो एक आदमी की जान को पूरी आलम इंसानियत की जानों के बराबर तोलता है। अब वो लोग जो ये तालीम देते हैं कि फसाद पैदा कर दो जमीन पर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, आदमियों को जान से मार दो तुम्हें हूरें मिल जाएंगी, दाखिल हो जाओ यहां फायरिंग कर दो इसके नतीजे में तुम्हें आला इल्लीयीन मिल जाएगा, ये मजहब के बिगाड़े हुए तसव्वुर हैं जो इब्लीसी फिक्र ने पैदा किए। शैतानी फिक्र ने ये तसव्वुर पैदा किए हैं मजहब को बिगाड़ने के वास्ते। और अजीजान गिरामी, ये फिक्रें और ये नजरिए और ये तसव्वुर जो हैं ये दुनिया में नए नहीं हैं बल्कि बहुत पुराने। हम जो कि 1400 बरस से मुसीबतों के शिकार हैं,
और 1400 बरस से हमने तकलीफें झेली। हमारी तारीख वहां से शुरू होती है जहां से हमारे रसूल के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं और उनको इतने पत्थर मारे जा रहे हैं कि उनकी नालैन मुबारक खून से भर गई। वो लोग बड़े दहशतगर्द थे जो इस बात पर रसूल को पत्थर मार रहे थे कि वो इंसान की अजमत की दावेदार थे। वो आका और गुलाम के फर्क को खत्म करना चाहते थे। वो गरीब और अमीर के फर्क को मिटाना चाहते थे। वो औरतों पर जो मजालिम होते हैं उनके खिलाफ थे। वो कालों को जो इंसान नहीं जानवरों से बदतर समझा जाता था उसके खिलाफ थे। अरब सरदार अपने घोड़े की फिक्र में तो है, ये बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा है, ये बिगड़ने न पाए, खराब न होने पाए, लेकिन अपने गुलाम की जान की उसको परवाह नहीं। अगर 4 गुलाम मरे जाते हैं और अच्छी नस्ल का घोड़ा बचा जाता है तो ये 4 गुलामों का मरना उसके लिए कोई कीमत नहीं रखता है। इस्लाम इस नजरिए का मुखालिफ होकर आया। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैं आपको मजलिसों में सुनाऊंगा कि इस्लाम ने क्या क्या किया है। और ऐसे रसूल को पत्थर मारे जा रहे हैं जो बुरा कहने वालों की भी तारीफ कर रहा है, जो जुल्म करने वालों को भी मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, जो परेशान करने वालों के लिए भी दुआए खैर कर रहा है, जो कह रहा है पालने वाले ये कौम जाहिल है इसलिए नहीं समझ पाई थी, ये नासमझ लोग हैं, ये जाहिल लोग। वो बिगड़ नहीं रहा, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो बद्दुआ नहीं कर रहा है, वो उनके लिए दुआएं कर रहा है। वहां से दहशतगर्दी की इब्तिदा होती है जहां से अरब के तपते हुए रेगिस्तान में, मक्के की चटियल मैदान में, जो लोग मक्के जा चुके हैं वही जानते हैं और जो मक्के में या सऊदी अरब में रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं वो नहीं जानते। जिन्होंने गर्मियों के ज़माने में हज किया है वो जानते हैं कि मक्के की धूप क्या शय है। मक्के में सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, ऐसे मक्के में सूरज सर के ऊपर से गुजरता है। ये एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, इसका मजहब से ताल्लुक नहीं। नतीजा है कि सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी आती हैं, हिंदुस्तान में तिरछी आती हैं, तो यहाँ की धूप में उतनी तेजी नहीं है जितनी मक्के की धूप में है। मक्के में टेम्परेचर 55 तक पहुंच जाता है, 55 में। तपते हुए पत्थरों पर इंसानों को लिटा के जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और उनको नेज़ों से कोच कोच के मार डाला जाता है। तपते हुए पत्थरों पर इंसानों को जकड़ दिया जाता है और उनको नेज़ों से कोच कोच के मार दिया जाता है। ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? ये इंसानियत से बगावत नहीं है तो और क्या है? और इनका कसूर क्या है? इनका कसूर यह है कि हम इनके इस पुराने टूटे फूटे इंसानियत दुश्मन समाज के खिलाफ हैं, इसलिए हमको यह सजा दी जा रही है। इसलिए हमको यह सजा दी जा रही है कि हम इनके उस इंसानियत दुश्मन समाज के वाह हुआ करने के लिए तैयार नहीं है जिसके अंदर सैकड़ों डिस्क्रिमिनेशन है बनी नौ इंसान के साथ। आप तारीख पढ़िए, बाई नेम तारीख के अंदर मौजूद है। आप परेशान न होइए। हजरत अम्मार यासिर जो रसूलुल्लाह के एक बड़े मोहतरम सहाबी थे, इनकी वालदा और इनके वालिद दोनों को इसी तरह से कत्ल किया गया है जिस तरीके से मैंने आपसे बयान किया। अब अगर कुरान मजीद में उन काफिरों के लिए आयतें हैं
ये भी सुन लीजिए, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो या जब भी जो मेरी आवाज सुने वो इस पॉइंट को अपने जहन में रखे जो पढ़ रहा हूं। ऐसे शख्स के लिए आपका मुल्क या दुनिया का कोई सिविलाइज्ड मुल्क क्या सजा तजवीज करता है? अगर 55C टेम्परेचर में दहकते हुए पत्थरों के ऊपर आदमियों को लिटा के और जंजीरों से बांध के और नेज़ों से कोच कोच के उनको मार डाला जाए, तो ऐसे शख्सों के लिए कोई मुहज़्ज़ब समाज क्या सजा तजवीज़ करता है? आप मुझे बताइए, पहले इसका जवाब दीजिए। पहले हर मुल्क का बाशिंदा अपने मुल्क के कानून से पूछे कि अगर इस नौइयत का कोई मुजरिम मिले तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। उसकी गारलैंडिंग की जाएगी, उसको रिसेप्शन दिया जाएगा, उसकी बड़ी अवभगत की जाएगी, उसको बुला के टी पार्टी दी जाएगी, क्या किया जाएगा? आप बताइए, एक मुहज़्ज़ब समाज और एक मुहज़्ज़ब सोसाइटी और एक मुहज़्ज़ब मुल्क ऐसे आदमी के लिए क्या सजा तजवीज़ करे? कुरान ने जिन काफिरों से इंतकाम की बात की है वो ये काफिर थे। आज कुरान को गलत इंटरप्रेट करके लोग कहते हैं देखिए कुरान में नॉन मुस्लिमों के लिए ये लिखा है। कुरान में नॉन मुस्लिमों के लिए ये नहीं लिखा है, कुरान में कातिलों के लिए, जालिमों के लिए, इंसानियत दुश्मनों के लिए लिखा है। आप कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, या तो आप धोखे में पढ़ रहे हैं या आप धोखा दे रहे हैं, या तो आप खुद धोखे में हैं। तो मैं आपसे बताता हूं कि ऐसे जालिमों के लिए कुरान में सजा तजवीज़ और ऐसे जालिमों के लिए हर मुल्क का मुहज़्ज़ब समाज जो है वो सजा तजवीज़ करेगा। वो ऐसे को आजाद नहीं छोड़ेगा जिसके ऊपर ये जुर्म साबित है। लेकिन वो लोग और वो नॉन मुस्लिम जिनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जिन्होंने हमें सताया नहीं है, जिन्होंने लोगों को कत्ल नहीं किया है, जिन्होंने बेगुनाहों को टॉर्चर नहीं किया है, जिन्होंने इंसानों को नेज़ों से कोच कोच के मार नहीं डाला है, जिन्होंने इंसानों को दहकती आग में ढकेल नहीं दिया है, जब उनकी बात आती है तो उनके लिए जो कुरान कहता है वो भी तो बताइए। या कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल कह दीजिए कि ऐ काफिरों, ला अबुदु मा ताबुदून, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी हम इबादत करते हैं, वला अना आबिदुम मा अबुदतुम, और न हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी हम करते हैं। 2 मरतबा एक ही बात को रिपीट करके उसकी अहमियत बताई। अब उसके बाद आखिरी आयत में मसले का हल है कि भाई क्या किया जाए। तो कुरान मजीद के अंदर सूरा आज भी मौजूद है, कुरान मस्जिद में रखा है, जिसका चाहे पढ़ ले। आखिरी आयत जो है वो ये है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें, ना हम तुम्हें सताएं ना तुम हमें सताओ, ना हम तुम्हें नुकसान दें ना तुम हमें नुकसान दो। इस्लाम मजहब इंसानियत है, बगैर किसी जुर्म के सजा देने को जुर्म समझता है। और हमने इस्लाम मजहब इंसानियत। अगर आपके नजरियात हमसे अलग हैं, अगर आपकी फिक्र हमसे अलग है, अगर आपके ख्यालात हमसे अलग हैं तो रहे। आप अपने ख्यालात के मालिक हैं, हम अपने ख्यालात के मालिक हैं, हम अपने नजरिए के मालिक हैं, हम अपने नजरिए के मालिक हैं। कुरान मजीद जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़वाने का कायल नहीं है कि मारपीट के 10 मुसलमान जमा हो गए एक को कलमा पढ़वा दे। नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं। हर आदमी अपनी अक्ल से फैसला करे, हर आदमी अपने जहन से फैसला करे, हर आदमी अपनी फिक्र से फैसला। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त तमाम हो रहा है। मैं आपको आगे की तारीखों में सुनाऊंगा कि हम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि दहशतगर्दी क्या है। उसकी वजह यह है कि हम इसको 1400 वर्ष से झेलते आ रहे हैं। यह और बात है कि जब तक का ना हम मुसीबत में मुब्तला थे, दुनिया खामोश थी। अब जब दुनिया मुसीबत में मुब्तला हुई है तो हम साथ हैं।
ये मुहर्रम जो है ये भी इसीलिए हर साल आता है कि मुसलमानों में इस्लाम की अहमियत का बोलबाला और ये मालूम हो कि खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेने से, मुसलमानों जैसी सूरत बना लेने से या मुसलमानों जैसे नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। इस्लाम दीन है, फेथ, अकीदा है। अकीदा दिल में रहता है, अकीदा दिल में रहता है, चेहरे पर नहीं रहता। जिसका दिल मुसलमान है वो मुसलमान, और जिसका दिल मुसलमान नहीं है वो मुसलमान नहीं। भले मुसलमान के घर में पैदा हो, भले मुसलमानों जैसा नाम रख दिया गया हो, भले मुसलमानों जैसी सूरत हो, भले वो पॉलिटिकल फायदे हासिल करने के लिए मुसलमान रहना चाहता हो, लेकिन जिसका दिल मुसलमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। और जिसका दिल मुसलमान है वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, वो किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करेगा, वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, वो किसी को सताएगा नहीं, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। समझे आप? और यही वो चीज है जिसका सबक हमें करबला के मैदान से मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदार। आज अय्याम अज़ा की पहली शब है, पहली रात है। हमारे घर कोई मोहतरम मेहमान आया है, हम उस मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। हम उस मेहमान की आमद पर अपनी आंखें और अपना दिल बिछा रहे हैं। सैयदा के लाल हुसैन इब्ने अली रसूल के नवासे, आका हम गुलामों के घर तशरीफ लाइए। अगर कूफे वालों ने आपकी मेहमानी नहीं की तो इतना बड़ा मजमा और सारी दुनिया में आपके चाहने वाले आपकी मेहमानी करने के लिए तैयार है मौला। और आज हम इसीलिए तस्करा करते हैं करबला के 72 का, इसलिए कि उस वक्त तो हम नहीं थे, हम इस दुनिया में नहीं थे, लिहाजा हम मजबूर हैं। जो जमाना गुजर गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने ये सुना बाद में कि हुसैन 3 दिन के प्यासे शहीद हुए, तो हम रास्तों में पानी की सबीलें रखते हैं कि हुसैन तो प्यासे चले गए, अब नाम हुसैन पर कोई राहगीर प्यासा न जाए। हम उस वक्त नहीं थे, हमें नहीं मालूम था कि क्या हुआ। लेकिन जब हमने समझदार हो के ये सुना कि यसरिब का काफिला 3 दिन भूखा रहा, तो आज हम नियाज दिलवा के खाने का इंतजाम करके रास्ते में रोक के लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के नियाज है, खाते जाइए, चलते जाइए, इस बात का इजहार करते हैं कि उस दिन तो हम कुछ ना कर सके, लेकिन आज हुसैन इब्ने अली के नाम पर हम चाहते हैं कोई भूखा न सोए, रात को खाने का इंतजाम। हम उस वक्त नहीं थे, हमें बाद में मालूम हुआ कि सैदानियों को मातम का मौका नहीं मिला। बेटी बाप के गम में न रो सकी, बहन भाई का गिरिया न कर सकी, बेटे के हाथों में हथकड़ियां थी, बेटा बाप की लाश को दफन न कर सका। आज हम मातम करके, मजलिस करके, अलम उठा के, ताजिया उठा के याद मनाते हैं, मौला कल हम नहीं थे, ये गुलाम आज हाजिर हैं। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। आपकी आवाजें बुलंद हैं और अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम की चांद रात आ गई।
यही वो चांद रात है कि इसी चांद में फातिमा का चांद डूब गया, इसी चांद में बनी हाशिम का चांद नहर फुरात के किनारे आराम कर गया, और इसी चांद में रबाब के गोद का चांद करबला की जमीन में हमेशा के लिए छिपा दिया गया। ये मुहर्रम एक मजलूमियत की दास्तान है, ये मुहर्रम एक बेकसी की दास्तान है, ये मुहर्रम 3 दिन के भूखे प्यासे सच्चाई के लिए जान दे देने वालों और हक पर सर कटा देने वालों की दास्तान का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, आज आपकी आवाजें बुलंद हैं, आज आप गिरिया फरमा रहे हैं। किताबों में लिखा है कि जब आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदार होता था तो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इतनी बुलंद आवाज में गिरिया फरमाते थे कि पड़ोसियों को खबर हो जाती थी कि मुहर्रम का चांद हो गया, इमाम गिरिया फरमा रहे हैं। इमाम आली मकाम बड़ी बुलंद आवाज में गिरिया करते थे, लोग आन के शरीक हो जाते थे, ताज़ियत देने के लिए आते थे जद्दे मज़लूम की। मैं कहूँगा, ए मेरे छठे इमाम, आपके दरवाजे पर तो लोग ताज़ियत देने आए, मगर आपके दादा चौथे इमाम को कोई ताज़ियत देने वाला न था। हथकड़ियां पिना के ताज़ियत दी गई, बेड़ियां पिना के ताज़ियत दी गई, पुष्प ताज़ियाने लगा के ताज़ियत दी गई, साल भर कैद में रखे ताज़ियत।